जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के बारे में कि असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट निकला है और बिल्कुल परमानेंट जॉब है, बिल्कुल एज ए गवर्नमेंट जॉब की तरह रखा जाएगा। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की वैकेंसी नहीं है ये। और यहाँ पर मैं इस वैकेंसी के बारे में आपको सारी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। यदि आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, पीएचडी करना, जेआरएफ क्वालिफाई करना या हायर एजुकेशन से जुड़े रहना, तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत में यदि कहीं भी कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के संबंध में नोटिफिकेशन निकलेगा तो मैं सबसे पहले अपडेट करूँगा। तो अब हम चलते हैं अपना इस नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। देखो, यहाँ पर मैं उससे पहले आपको अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। यदि आपका नेट क्वालिफाई नहीं है, आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हो, आप सेट क्वालिफाई करना चाहते हो, आपका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे विजुअल आर्ट्स हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे ज्योग्राफी हो, XYZ आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, नेट क्वालिफाई करना, तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना है उसको पूरा कर सकते हो। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर आप तब बन पाओगे जब आपका नेट क्वालिफाई होगा। तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर बहुत अच्छी वाली तैयारी करके आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो, और नेट क्वालिफाई करके आप अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है उसको बिल्कुल 100% कंप्लीट कर सकते हो। तो यदि आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हो और उस फीस में जो आपका फी रहने वाला है उस फीस में आप यदि कम से कम 10% का डिस्काउंट चाहते हो, तो मेरा कोड AKS40, ठीक है, ये मेरा कोड है AKS40। जैसे ही आप इसको कोर्स लेते समय यूज करोगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी अपनी खुद की तरफ से दे रहा है और 10% का डिस्काउंट मेरा कोड यूज करने से मिलेगा। तो आपको टोटल 20% का डिस्काउंट मिलेगा जितनी भी आपकी फीस बनेगी उसके ऊपर। तो आप अपना नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना पूरा करें और अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी दमदार, धारदार, धुआंधार तैयारी करें। ठीक है, अब हम अपने वापस नोटिफिकेशन पर चलते हैं। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है और इसके अलावा मैं बता दूं यहाँ पर श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज का नाम है। और यहाँ हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसियाँ हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर, देखो प्यारे साथियों, यहाँ लिखा हुआ है 10वें पे स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है, पे लेवल 10वां रहेगा। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा 6 मई 2022 फॉर्म की लास्ट डेट है, 6 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं हम, बिल्कुल डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो, अप्लाइड साइकोलॉजी की 3 सीट हैं और इसके अलावा यहाँ पर कॉमर्स की 5 सीट है, कंप्यूटर साइंस की 7 हैं, इकोनॉमी की 10 हैं, इंग्लिश की 13 है, इन्वायरमेंटल साइंस की 3 है, होम साइंस की 1 है, ज्योग्राफी की 8 है, हिंदी की 10, हिस्ट्री की 3, मैथमेटिक्स की 7 है, म्यूजिक की 3 है, फिलोसॉफी की 9 है, पॉलिटिकल साइंस की 3 है, संस्कृत की 6 है, साइकोलॉजी की 2 हैं। इस तरीके से यहाँ पर टोटल 93 पोस्ट है। ठीक है, और इनको ये ओवरऑल सभी के सभी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो आप किस कैटेगरी से हो आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे चलकर, ये यहाँ पर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बाकी मैं इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर भी आप बिल्कुल फुल डिटेल से पढ़ सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फी के बारे में बात करें तो यदि आप जनरल OBC EWS से हो तो आपकी 500 रुपये फीस लगेगी, और यदि आप SC ST PWD कैटेगरी से हो तो आपका यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप किसी भी कैटेगरी से हो, यदि आप वुमेन हो तो भी आपकी कोई फ़ी नहीं लगेगी। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बताता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपकी मास्टर डिग्री में कम से कम 55% होनी चाहिए यदि आप जनरल OBC और EWS कैटेगरी से हो। इसके अलावा यदि आप अदर SC ST या रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपका मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बिल्कुल नेट कंपलसरी है, नेट चाहे CSIR नेट हो चाहे UGC नेट हो, ये बिल्कुल यहाँ पर
कंपलसरी है। विदाउट नेट सेट आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं मैनेजमेंट स्टडीज़। ये कुछ अलग सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में अलग से यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, जैसे म्यूजिक के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर, और इसके अलावा एजुकेशन के लिए यहाँ पर अलग से दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। बाकी जनरल नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट शैल बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास नेट बिल्कुल कंपलसरी है, नेट होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर एक थोड़ा सा सिलेक्शन का प्रोसीजर था कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में था कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए। अब हम थोड़ा आगे चल के बात करते हैं यहाँ पर इसी में। और यदि हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। किसके बेस पर? इंटरव्यू बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और आपका APA स्कोर कुछ इस तरीके से ऐड किया जाएगा, जो आप देख सकते हैं वीडियो को रोककर। ठीक है, इस तरीके से आपके ये टोटल 100 नंबर बनेंगे और फिर आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। यहाँ से एक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कुछ कैंडिडेटों को इंटरव्यू के लिए, फिर उनका इंटरव्यू होगा और फिर ओवरऑल लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा, जिसके बेस पर आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी यहाँ पर इसके संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मेंशन की गई हैं। बाकी मैं दोनों के दोनों लिंक, एक तो फॉर्म अप्लाई करने का और दूसरा इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं और फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।